नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके साथ और स्वागत करता हूं आपका लाइव्स ऑफ इंडियावुड में। दोस्तों, ये बात आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है और ये काम कौन कर रहा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और उसका साथ कौन दे रहा है? आरएसएस, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके पीछे की सच्चाई आपको बताता हूं कि भारत में मुस्लिम जो है वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं या हिंदू। जी हाँ, आप ये मत समझिए कि आप 80% हैं, तो आपका बोलबाला है, आप मेजॉरिटी में हैं, तो आप पहले दर्जे के नागरिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र होने के बाद भी भारत का जो हिंदू है, वो दूसरे दर्जे का नागरिक है कॉन्स्टिट्यूशनली। बड़ा ताज्जुब होगा आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके अनुसार क्या है? 1947 15 अगस्त, यानी कि 1947 15 अगस्त, ठीक है? ये दिन पर जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हो या मस्जिद, अगर 1947 15 अगस्त को एक मस्जिद है, वो एग्जिस्ट करती है किस तारीख पर? 1947 15 अगस्त पे, तो वो मस्जिद ही रहेगी। अगर उसको ये पता हो, ये सबको अगर पता हो कि वहां पे पहले मंदिर था और फिर मस्जिद बनाया गया, तो हिंदू क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि 1947 15 अगस्त की डेट पर वहां पे मस्जिद बन चुकी थी। ठीक है, तो हिंदू क्लेम नहीं कर सकता। और ये तो आपको भी पता है कि ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जिनको मंदिर तोड़ करके बनाया गया था। उदाहरण राम मंदिर, आप सबको पता है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे मंदिर हैं अभी भी, बहुत सारे, जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि अगर 1947 15 अगस्त की डेट पर किसी भी स्थान पर मस्जिद थी तो वो वही रहेगी, मस्जिद ही रहेगी। उसको हिंदू क्लेम नहीं कर सकता कि हमको, अब वो पहले तो मंदिर थी, अब आप मस्जिद को तोड़िए और हमको मंदिर दीजिए। हिंदू क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आप देखिए 1995 में वक्फ एक्ट आता है। वक्फ बोर्ड आपने बहुत सुना होगा। उसके पास क्या ताकत है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है, रिलीजियस पर्पस के लिए, कि भाई ये म्यूनिसिपैलिटी की जो जमीन है ये मेरी है। वो दावा ठोक देगा। और जो मालिक है जमीन का, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये आपकी जमीन नहीं है, वफ की जमीन नहीं है भाई, ये मेरी है। आप समझ रहे हैं? एक जाकिर नायक का एक ओल्ड इंटरव्यू है, मैंने देखा था। उसमें जाकिर नायक कह रहे थे, वही जाकिर नायक, हाँ, जो अभी भगौड़ा है, ठीक है, वो कह रहे थे कि मुकेश अंबानी का जो बॉम्बे वाला घर है, मुंबई वाला घर, वो वक्फ बोर्ड पर है, वक्फ वक्फ का लैंड है वो। आज सोचिए, वक्फ लैंड होता क्या है? उसका बहुत सारे मायने हैं। उसका एक मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। लैंड ऑफ गॉड, लैंड ऑफ अल्लाह, या तो फिर अ लैंड गिफ्टेड फॉर अ रिलीजियस पर्पस टू द मुस्लिम्स। ठीक है, तो देखिए कि एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जहां पर सारे जमीनों की तो बात ही नहीं हो रही है, हिंदुओं की सिर्फ मंदिरों की बात हो रही है। अगर 1947 15 अगस्त से पहले वहां पे मंदिर था और बाद में मस्जिद बनाई गई, और 1947 15 अगस्त की डेट पर अगर वहां मस्जिद बन चुकी थी, तो मस्जिद ही रहेगी। लेकिन वक्फ एक्ट जो है 1995 का, वो मुसलमानों को ताकत देता है कि आप किसी भी जमीन पर दावा ठोक सकते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि रेलवेज और डिफेंस के बाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास में। तो आप बताइए कि भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक कौन है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं और इसका उत्तर भी आप ही टटोलिए। नमस्कार।